मुजफ्फरनगर थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कंबोडिया भेजकर साइबर स्लेवरी में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि युवाओं को विदेश भेजकर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और जबरन साइबर ठगी के काम में लगाया जाता था। पुलिस ने मामले में BNSYT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर SPRA, CO बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे गौरव वगैरह, उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, वशीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। वहां पर और जॉब कुछ और होता है, यहाँ कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वशीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अवित्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हम खुल के बताई है। उसी आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद नाम का व्यक्ति है और एक जो है आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति। दोनों शाहपुर थाने के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। तथा मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, एक 2/26 और 3/26, जिसमें फ्रॉड वगैरह के तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हम जो हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां होती है, IB वगैरह, उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तथा उन लोगों को वापस आने के लिए या वापस लाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए जिनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं, जब उनको वापस आने के लिए कहते हैं तो कहते हैं 3 आदमी और भेजो तब तुमको वापस किया जाएगा। किस प्रकार से और बड़ी मोटी रकम उनसे मांग करते हैं, US डॉलर के माध्यम से वो उसके अकाउंट में डलवाते हैं। तब एनी हाउ ये वशीम वहां से निकल के वापस आया है। और इस प्रकार से एक बड़ा खुलासा जो है हमें इस तरह से उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से इन जो एजेंट्स जिनको भेजे थे उनको हम जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमारे पास 3 लोग शिकायतकर्ता सामने आए हैं जिनके घर वालों को वहां कंबोडिया भेजा गया है, वो वहां पर परेशान प्रतीत हो रहे हैं। इसमें कुछ हमारी दिल्ली की एजेंसी, एक जो ऐसी कोई बिना अनरजिस्टर्ड एक कंपनी का नाम, कंसल्टेंसी कंपनी का नाम सामने आया है, जिसके लिए हमारी टीम इसमें जांच कर रही है कि ये लोग भी पहले कंबोडिया भेजने के नाम पर यही लोग पहले कंसेप्ट हमारे मुजफ्फरनगर जिले को दिए थे, जिसके आधार पर इस तरह का कार्य इस जनपद में संचालित हो रहा है। इसमें गोरखपुर, औरैया या हमारे मुजफ्फरनगर, मेरठ के भी तमाम लड़के वहां कंबोडिया में जाकर के साइबर स्लेवरी के रूप में काम करते हुए फंसे हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब हर चीज पर नजर है और हर चीज पर इसमें हम लोग जांच भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें जांच करने के लिए, ताकि चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें हम उन पर बेहतर से बेहतर प्रयास करके पहले तो हमने उन इंडियंस को वापस लाए और जिनको एहसास हुआ है, वशीम और जावेद वशीम जो है, जो हमारा कंप्लेंट है, जो हमारा शिकायत करता है, उसने एहसास किया कि हमारे तमाम भारतीयों को और भारतीयों को ठगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो निश्चित तौर से एक तरीके से भारत देश के साथ धोखा करने का प्रयास वहां किया जा रहा है। अब तक देखिए, ये अभी मैं इतना कह सकता हूं कि ये 3 करोड़ 6 करोड़ अभी बॉम्बे के कुछ मामले आए हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, या हमारे जनपद में 3 करोड़ का एक फ्रॉड किया गया था। ये सब कंबोडिया से जुड़े हुए कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए हैं
बाकी मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हमारे जनपद से इनके द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है।